हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आपने देखा होगा कैसे 2 दिन के अंदर एरिक टेन हाग के पीछे मीडिया हाथ धो के पड़ा था। गर्नाचो ने एक सोशल मीडिया पोस्ट लाइक किया था, उसके बाद बवाल सा खड़ा हो गया। मैं फ़ोन देख रहा था और मैं बस उसके बाद अपडेट्स देख रहा था कि क्या एरिक टेन हाग सैक हो चुका है। जिस तरीके से इतनी सारी न्यूज़ अचानक से उभर के आ चुकी हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के से रिलेटेड। मतलब आर्सेनल हार गई, लिवरपूल हार गई, उससे ज़्यादा चर्चा में चल रहा था कि एरिक टेन हाग के साथ क्या हो रहा है, कैसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा क्लब को। मतलब इट इज़ सो अनोइंग टू सी कि कितना पीछे पड़े हुए हैं दुनिया उसके। दोस्तों, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा इस पूरे किस्से में। तो मैं आपको बताता हूँ ये कहानी हुई कहाँ से शुरू। बोर्नमथ के अगेंस्ट जहाँ हमारा गेम 2-2 ड्रॉ हुआ, फर्स्ट हाफ के बाद हमने 2 गोल्स खाए, 2-1 से हम पीछे थे। पहला गोल खाया, फिर हमने इक्वलाइज़ किया, फिर दोबारा हमने गोल खा लिया। दिक्कत ये है कि दोनों गोल जो हमने खाए वो राइट हैंड साइड से थे। डियागो डेलो और गर्नाचो वहाँ पे राइट साइड में खेल रहे थे। अब दोनों गोल्स में आप कह सकते हो कम्वाला, डेलो, गर्नाचो इशू पे थे। तीनों के तीनों ने काफ़ी मैसअप किया था क्योंकि वहाँ से बहुत कांस्टेंट थ्रेट आ रहे थे और बोर्नमथ वहाँ से टारगेट भी कर रही थी। उनका लेफ्ट बैक पूरा चढ़ा हुआ था। पहला गोल भी गर्नाचो के बैड टच के कारण उनको बॉल ब्रेक मिली बोर्नमथ को, जिसके कारण उन्होंने स्कोर किया। सो अब बात ये आती है कि नेक्स्ट फर्स्ट हाफ के बाद गर्नाचो को सब्स्टिट्यूट कर दिया एरिक टेन हाग ने, और वहीं पे एक फेमस यूट्यूबर ने कमेंट करके कुछ लिखा, एरिक टेन हाग को क्रिटिसाइज़ किया उसके इस मूव के कारण। उसके बाद इंटरव्यू में भी उससे पूछा गया गर्नाचो को क्यों सब्स्टिट्यूट किया, ये सब उसने बताया कि कुछ गलतियां हुई थी जिसके कारण हमने किया। और गर्नाचो ज़्यादा ट्रेन नहीं कर पाया था पिछले सीज़न भी, मतलब पिछले कुछ दिनों में भी, इसके कारण। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद हुआ क्या। गर्नाचो ने गेम के बाद इस ट्वीट को लाइक किया जहाँ एरिक टेन हाग को क्रिटिसाइज़ किया गया था। और चलिए हम पहले देखते हैं इस ट्वीट के बारे में। ये ट्वीट कहती क्या है। ट्वीट कह रही है कि पहले आप नीचे वाली ट्वीट पढ़ना, वो गेम के बीच में आई थी कि गर्नाचो हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दिस सीजन, पुअर फर्स्ट हाफ बट टेकिंग हिम ऑफ एट हाफ टाइम एंड होल्डिंग हिम अप एज अ प्रॉब्लम इज अ जोक, मैनी हैव डन मच वर्स वीक इन वीक आउट एंड आर स्टिल आउट देयर। ये डिग है एरिक टेन हाग पे, ये डिग है मेरी समझ से मार्कस रैशफोर्ड पे कि गर्नाचो हमारा बेस्ट प्लेयर रहा है इस पूरे सीज़न, बेकार फर्स्ट हाफ खेला है बट उसको क्यों हाफ टाइम से निकाल दिया। ये बंदा अगर वो कोई चेंज नहीं करे ना तो चेंज क्यों नहीं किया, चेंज क्यों नहीं किया, व्हाट इज़ ही डूइंग, व्हाट इज़ ही डूइंग। अब वो चेंज कर रहा है तो कह रहा है कि गर्नाचो को क्यों किया, जहाँ से गोल पड़ रहे हैं। मैनेजर कह रहा है, मैनेजर का प्लान होगा और उसके कारण बंदा नहीं खेल रहा तो उसने उसको चेंज किया है। ये वही मैनेजर है जिसने गर्नाचो को सबसे ज़्यादा स्टार्ट्स दिए हैं। ये वही मैनेजर है जो इतने ज़्यादा स्टार्ट्स के कारण गर्नाचो टीम में है। ठीक है, उस मैनेजर को तुम कह रहे हो कि गर्नाचो को सब्स्टिट्यूट कर दिए, क्यों? एग्रीड कि फर्स्ट हाफ उसका फर्स्ट हाफ बेकार था इसलिए गर्नाचो को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा चलो आगे देखते हैं। भाई कह रहा है कि गेम के इंटरव्यू के बाद कह रहा है कि टेन हाग सटली ब्लेमिंग Garnacho in the post-match conference, press conference, not a good look throwing a 19-year-old under the bus who has actually delivered for you this season. But then again, it's he's clearly scared of upsetting the big earners. Again, who is the big earner here? Probably Marcus Rashford. क्यों? क्योंकि दो जनों की बात होती है, गर्नाचो रैशफोर्ड, दो जने है विंग पे। तो आइडिया इनका ये है कि रैशफोर्ड को सब्स्टिट्यूट कर दो जब गर्नाचो अच्छा नहीं खेल रहा, क्योंकि गर्नाचो की बेस्ट पोजीशन ये है, रैशफोर्ड डिजर्व नहीं करता, वो हाईएस्ट अर्नर है, तुम डरते हो उससे इसलिए तुमने इसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया, वरना कायदे से इसको सब्स्टिट्यूट करो, ये कम मेहनत करता है, और गर्नाचो को खिलाओ, वो ज़्यादा मेहनत करता है, बच्चा है, गलती हो गई, माफ़ कर दो। ठीक है, पहली चीज़ बच्चा नहीं है। दूसरी चीज़, जो बच्चा है ना, बच्चे को खिला भी यही मैनेजर रहा है, मेनू को भी यही मैनेजर खिला रहा है, कबवाला को भी यही मैनेजर खिला रहा है। तुम बैठे हो बकर करने, ठीक है, वो मैनेजर इनके साथ डे इन डे आउट, वीक इन वीक आउट इनको कॉन्फिडेंस देना, डांटना, सब कुछ वो करता है। तो तुम कैसे डिसाइड कर रहे हो कि इसको प्लेयर नहीं हटाना चाहिए मैनेजर को? ठीक है, चलो ठीक है, तुम्हारे पास मुंह है, तुम्हारे पास सोशल मीडिया है, तुमने बक दी। उसके बाद तुम्हारे तुम्हारे लॉजिक देखो। तुम कह रहे हो कि 19 ईयर ओल्ड को अंडर द बस, लिटरली क्या अंडर द बस
उसको फेंका है, अगर वो गलती करेगा तो कौन उसको बताएगा? मैनेजर कौन उसको बताएगा कि ये जो मैन यूनाइटेड की शर्ट पहन के तू खेल रहा है, जो मैन यूनाइटेड के साथ मतलब तेरे पे इतना बड़ा, इतनी सारी मैंने तेरे को स्टार्ट दी हैं, अगर तू परफॉर्म नहीं करेगा, तेरे से बेसिक चीज़ें तू नहीं करेगा, तू टच पे बॉल छोड़ देगा, तो क्या ग्रांटेड लेने दे, उसको बना दें सुपरस्टार और एम्बापे बना के सर पे चढ़ा लें? वो मैनेजर है, उसको डांट फटकार के उसने साइड में कर दिया, वो मैनेजर है ना यार, वो कॉल लेगा, उसको लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ। और दूसरी बात कि वो बहुत अच्छा खेला है गर्नाचो, पूरे सीजन एग्रीड खेला है, इसीलिए उसको सबसे ज़्यादा स्टार्ट मिले हैं, ये वही मैनेजर है। और अगर आपको लग रहा है कि ही इज स्केयर्ड, एरिक टेन हाग इज स्केयर्ड ऑफ अपसेटिंग द बिगनर्स, ओके, रैशफर्ड से स्केयर्ड है। जो बंदा रोनाल्डो से स्केयर्ड नहीं हुआ, जेडन सांचो से स्केयर्ड नहीं हुआ, रैशफर्ड से स्केयर्ड है, जिस रैशफर्ड को वो कितने गेम्स बाहर बिठा चुका है, जिस रैशफर्ड के वो सॉरी बुलवा के वो पार्टी कर रहा था तो डिसिप्लिन कर चुका है, जिस रैशफर्ड को वो गेम के बीच में सब्स्टिट्यूट कर लेता है और जब उसको चाहिए होता है तो वो उसको स्टार्ट से हटा के बेंच पे डाल देता है, ठीक है, वो बंदा स्केयर्ड है। नहीं, वो स्केयर्ड नहीं है, आप निट पिकिंग कर रहे हो। अगर ये बंदा बिग अर्नर्स के स्केयर्ड होता ना तो मेनू को नहीं खिला रहा होता, ठीक है, वो अपनी बिग मनी साइनिंग मेसन माउंट को खिला रहा होता, ठीक है, मेनू को पीछे करके, मेनू को बेंच पे डाल के, और आप कुछ भी नहीं बोल पाते। वो आम्रबात जिसको वो लेके आया, एरिक्सन को एरिक टेन हाग लाया, तीनों साइनिंग उसकी है, तीनों की तीनों बेंच पे हैं, मेनू स्टार्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि मेनू परफॉर्म कर रहा है। जिस मैच में मेनू परफॉर्म अच्छा नहीं करेगा, एरिक टेन हाग पे पूरा, उस पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी कॉल है, वो मेनू को बेंच पे डाले, वो मेनू को बेंच से भी बाहर कर दे, वो गर्नाचो के साथ जो करे वो उनको डेवलप कर रहा है, और ये बस उसका राइट है, उसकी ड्यूटी है, जो उसको करना है करे, ठीक है। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे बहुत क्लियर है। गर्नाचो ने मिस्टेक करी है, हाँ, गर्नाचो ने पुअर परफॉर्मेंस दी थी, हाँ, और उसको बाहर करना चाहिए था, बिल्कुल किया। डिएगो डेलो ने भी बेकार खेला था, उसको बाहर करना चाहिए था, मे बी कर सकता है मैनेजर, नहीं, क्यों? क्योंकि उस पर ऑप्शन नहीं है। एरन वन-बिसाका अगर बेकार खेलेगा, हैरी मैगवायर अगर बेकार खेलेगा, मैनेजर कुछ नहीं कर सकता। विली कम्बाला बेकार खेलेगा, मैनेजर कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज ही इज, होयलैंड अगर बेकार खेलेगा, मैनेजर कुछ नहीं कर सकता। बट अगर गर्नाचो बेकार खेलेगा, मैनेजर कुछ कर सकता है, तो वो कर रहा है, वो कर रहा है। अब तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है कि रैशफर्ड क्यों खेल रहा है, क्योंकि तुम्हें रैशफर्ड अच्छा नहीं लगता। पर्सनली मेरे को गर्नाचो बहुत अच्छा लगता है, रैशफर्ड पे मेरे को भी खुंदक आती है, बट रैशफर्ड इस मैच में ट्रैक बैक नहीं कर रहा था, मैं नहीं कहूँगा, ट्रैक बैक रैशफर्ड कर रहा था। क्वालिटी उसकी गोइंग फॉरवर्ड बेकार है इस सीज़न, बिल्कुल मैं एग्री करूँगा। बट गर्नाचो, अगर एरिक टेन हाग कह रहा है कि वो उस गेम में गर्नाचो बाहर जाना चाहिए था, तो बाहर जाना चाहिए था। उसने फर्स्ट हाफ उसको स्टार्ट कराया, वो अच्छा नहीं खेला, उसने बाहर किया, फेयर पॉइंट, नो इश्यूज़। अब आते हैं हम गर्नाचो पे। गर्नाचो की बात मैं करूँ आपको, तो मेरे हिसाब से ये जो रोना मचाते ना आजकल के जो लौंडे जो घूम रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे ये अपनी डिसलाइकिंग, मुझे बुरा लग रहा है, ये सब वो सब, भैया ये नहीं, अनफॉर्चुनेटली फॉर द मैनेजर पूरी दुनिया ऐसी है। जेडन सांचो, गर्नाचो, मार्कस रैशफर्ड, और बस हमारे क्लब में नहीं, बाकी क्लब्स में भी सारे भर भर के आजकल की सोशल मीडिया पे आजकल के नए उभरते हुए सितारे सारे ऐसे ही हैं। बहुत स्नोफ्लेक कहूँगा मैं उनको, क्योंकि वो किसी भी बात पे बुरा मान जाते हैं। मैनेजर ने हटाया, लात मार के हटाया, और लात मार के वो चढ़ा के लेके भी आता है तुम्हें टीम में। चुपचाप वो जो कह रहा है वो करो, तुम किसी के बाप नहीं हो, यहाँ तुम अभी 17-18 साल के लौंडे हो, बहुत अच्छा खेल रहे हो, तो बहुत अच्छी तुम्हें क्रेडिबिलिटी मिल रही है, तुम्हें यूनाइटेड जैसी टीम के लिए खेलने स्टार्ट पे स्टार्ट मिले जा रहे हैं, तो तुम रहो अपने वहाँ पे जहाँ पे तुम हो, जो तुम्हारी असलियत है, कि तुम अपकमिंग सुपरस्टार हो, अपकमिंग प्लेयर हो। सुपरस्टार तो कहीं से भी नहीं बने हो अभी तो तुम। सो उसको अपना दिमाग ठंडी जगह पे रखना चाहिए। जेडन सांचो वगैरह जैसे प्लेयर्स को नहीं आइडलाइज करना चाहिए कि ये कोई एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है। प्रोफेशनली अगर तुम्हें 30-35 साल का करियर अपना निकालना है, 30-35 साल तक खेलना है, तो बहुत सारी सिचुएशंस आगे आएंगी। अपना दिमाग ठंडी जगह पे रखो, अपने चड्डी में रहो, जहाँ पे तुम हो उसमें रहो, अपनी निक्कर में रहो, ज़्यादा हीरो मत बनो अभी, ठीक है। मेरा गर्नाचो को लेके तो ये व्यू है। और बाकी मेरे को ऐसा लगता है अब
जो लेटेस्ट चीज़ है वो ये है कि गर्नाचो ने वो पोस्ट डिलीट कर दिया है। एरिक टेन, अब रूमर्स आ रहे हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, उसके बारे में थोड़ी सी न्यूज़ है। जब हल्ला मचा था तो ओए होए होए एरिक टेन हाग गया, ही इज़ लूजिंग ड्रेसिंग रूम, प्लेयर उसके लिए खेल नहीं रहे हैं। वो प्लेयर जो हर मैच में ठीक है पॉइंट्स लूज़ कर रहे हैं, बट हर मैच में गोल पीछे डाउन होते हैं और कम बैक करते हैं, गोल पीछे डाउन होते हैं कम बैक करते हैं, ठीक है बेकार खेल रहे हैं, नॉट एट ऑल सेइंग नो टू इट, बहुत बेकार खेल रहे हैं, रद्दी फुटबॉल खेल रहे हैं। एक्सेप्टेबली हम 7th-8th पोजीशन जैसी टीम है वहीं पे हैं हम, ठीक है, बट खेल नहीं रहे हैं मैनेजर के लिए, आई डोंट एग्री। क्वालिटी कम है, फुल्ली एग्रीड, ठीक है, हमें क्वालिटी प्लेयर्स चाहिए, बट डिटर्मिनेशन प्लेयर्स की बेकार है, आई डोंट थिंक सो। वो अगर मैनेजर के लिए नहीं खेल रहे होते तो हम बार बार हर मैच में हम कम बैक कर रहे हैं, हर मैच में गोल खाते हैं कम बैक करते हैं, गोल खाते हैं कम बैक करते हैं, तो वो चीज़ होती ही नहीं। सो ये जो जितने भी सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है ना, वो इतनी सारी आपने आवाज़ सुनी जब वो ये हुआ कि गर्नाचो ने लाइक किया तो कि टेन हाग ने ड्रेसिंग रूम को दिया, ये सब बकवास। अब जब गर्नाचो ने डिलीट कर दिया तो 2-4 न्यूज़ आई हैं बस कि एरिक टेन हाग ने उससे बात कर ली है, सोर्सेज से पता चला है अभी इनको कि एरिक टेन हाग ने उसकी रिमांड ले ली है और उसको डरा दिया, धमका दिया, जो भी डिसिप्लिन किया है, जो करना भी चाहिए, और उसने दिमाग लगा के, उस बच्चे में दिमाग भी है इतना कि उसने अपनी गलती मानी होगी और वो पोस्ट डिलीट करी और ये एस्केलेशन से बच गया इशू। वरना आई एम अनफॉर्चुनेटली इस जगह पे एरिक टेन हाग मुझे लगता है कहीं ना कहीं फंस जाता अगर उसका गर्नाचो के साथ स्टैंड ऑफ होता, क्योंकि एरिक टेन हाग इज़ ऑन अ वेरी थिन आइज एंड आई वुड हैव, अगर कल तुम उसको परफॉर्मेंस के बेस पे निकालते हो ना, निकाल देना, लेकिन तुम इस बेस पे मत निकालना कि प्लेयर्स को डिसिप्लिन करते हुए हमने मैनेजर को सैक कर दिया, क्योंकि दैट वुड सेट अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंस फॉर यूनाइटेड फॉर ईयर्स टू कम, फॉर द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड, कि प्लेयर्स के कारण हमने प्लेयर और मैनेजर का डिस्प्यूट हुआ और हमें प्लेयर अच्छा लगता है इसलिए हमने मैनेजर निकाल दिया। ये ड्रामा बिल्कुल नहीं, ये मतलब दिस वुड हैव बीन लाइक वर्स्ट, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता अगर ऐसा होता है तो। सो दोस्तों, आप मुझे अपने व्यूज़ बताना इस बात पे, मैं और आपसे बातें करूँगा एरिक टेन हाग, मैनचेस्टर यूनाइटेड और हमारी नई साइनिंग्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू सून, बट मुझे ज़रूर बताना आपकी क्या राय है इस पूरी कहानी को लेके। क्या एरिक टेन हाग ने सही किया, क्या गर्नाचो ने सही किया, क्या है आपकी राय, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना।